एंजल्स जब हील करते हैं तो आप उनको फील कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस को। आपको फेदर दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स दिख रहे हैं। दैट इज प्रेजेंस ऑफ एंजल्स अराउंड यू। कुछ भी इतना पावरफुल नहीं है कि आपको डरा सके। अगर आप अपना कंट्रोल ले रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हो, तो कोई भी आपको कुछ नहीं हार्म कर सकता। एंटिटी आर नथिंग। कई लोग कलर्स पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते। आजकल की जनरेशन इज लाइक मोर इनटू ब्लैक कलर और वाइट। ऐसा होता है कि लोग कलर से दूर जा रहे हैं, बट अगर आप कलर्स अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रीट टॉक्स में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमारे चैनल से आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिल रहे होंगे, आप उसको फॉलो कर रहे हो। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाला जो कंटेंट है दैट विल ब्लो योर माइंड, दैट आई प्रॉमिस। बात करते हैं आज के गेस्ट की। आज की जो हमारी एस्टीम्ड गेस्ट हैं वो एक हीलर हैं। और जब मैं कहती हूँ कि वो एक हीलर है, वो किसी एक मोडालिटी में हीलर नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन 48 मोडालिटी सीखी है। अपने क्लाइंट्स पे, अपने जितने भी लोगों से वो जुड़ी हैं उन पर उन्होंने वो हीलिंग्स की है और बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। और में से मैं भी एक हूँ, अनुष्का भी एक है, वर्षा भी एक है। एक चीज़ मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, इस पॉडकास्ट को अगर आप एंड तक देखोगे ना तो आपकी लाइफ का काफ़ी चीज़ों में जो पर्सपेक्टिव है हीलिंग को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, वो ज़रूर चेंज होगा। क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है इस 1.5 घंटे में। हमने अक्सर देखा है अकल साइंस आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के इस वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग की, हम बात करते हैं एंजल्स की, एंजल हीलिंग की, हम बात करते हैं अलग अलग तरीके की हीलिंग की जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं है। और हमारे अपने कुछ डाउट्स होते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, किस तरीके से काम करता है, ये हमेशा एक मिस्ट्री बन के रहता है। और आज इसी मिस्ट्री को हम डिकोड करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जानी मानी हीलर हैं। शी इज़ अ एंजलिक हीलर, शी इज़ अ रेकी हीलर, शी इज़ अ कलर थेरेपिस्ट। आई कैन गो ऑन एंड ऑन. She is the one who has introduced me actually to the world of spirituality, to the beautiful world, and it is my honor today. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारी गेस्ट हैं। और जो ज्ञान, जो शिक्षा मैंने उनसे ली है, हमने लिए, हमारे सारे स्ट्रीट टॉक्स की टीम ने, वही चीज़ें हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आई एम श्योर आप सबके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, बहुत ऐसे मिथ्स होंगे जो आज दीदी हमारे लिए तोड़ेंगी। तो मैं उनको जनरली दीदी बोल के एड्रेस करती हूँ। और उनका पूरा नाम है समीक्षा महाजन। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज की बात है कि आज वो हमारे साथ हैं। सो थैंक यू सो मच समीक्षा दीदी, हम सबके साथ आने के लिए और हमारे साथ ये कॉन्वर्जेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीदी कि जब हम ये जो हीलिंग का पूरा वर्ल्ड है, आजकल देखा जाए कि बहुत ज़्यादा लोग हीलर्स बन रहे हैं। और आई थिंक हमारी अभी कॉन्वर्जेशन हुई थी तो आपने बोला कि कोविड के टाइम से ये जो वेव आई है ना वो ज़्यादा आई है। तो आपको कितना लगता है, क्योंकि आप खुद एक हीलर हैं, आप बताइए अपनी ज़बानी की कितना ये हीलिंग काम करता है, कितना जब लोग रीच आउट करते हैं हीलर्स को तो क्या ये इफ़ेक्टिव है जिस तरीके से ऐसा बोला जाता है? आप अपनी वर्ल्ड से, अपने एक्सपीरियंस से बताइए। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने हीलिंग्स ली है, आपको क्या चेंजेस लगता है? वो मुझे लगता है, मुझे चेंजेस लगता है क्योंकि मेरा बिलीफ है, मेरा बिलीफ हीलिंग पे, मेरा बिलीफ आप पर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपका बिलीफ है तो आपको डेफिनेटली हीलिंग लगती है। बट आप बताइए कि जैसे आप इतने लोगों को हीलिंग करते हैं, कितनी इफेक्टिव होती है दीदी और कितनी साइंटिफिक होती है ये हीलिंग्स? पहले तो हर एक चीज़ वाइब्रेशंस है, हर एक चीज़ फ्रिक्वेंसी है। जो जब हम लोग बीमार हैं, हम लोग एक टेबल पे हैं, ओटी पे हैं, तो जो हमारी लाइफ लाइन चल रही है दैट इज़ नथिंग बट अ फ्रिक्वेंसी। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसीज, हमारे वाइब्रेशंस, हर चीज़ एनर्जी है और वो सब बैलेंस होती है। 5 तत्व हैं जिनसे हम बने हैं, उन सब तत्वों को हम जब बैलेंस करते हैं उसको हीलिंग कहते हैं। चाहे वो आप किसी भी चीज़ से करो, तो योगा बैलेंसिंग होती है,
ब्रीदिंग बैलेंसिंग होती है, और वैसे ही हीलिंग इज़ बैलेंसिंग। हम आपकी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बैलेंस करते हैं, एंड वी आर नथिंग बट अ बैलेंसर। सो समीक्षा जी, मुझे ये पूछना है कि जो चक्रास होते हैं, तो हर चक्रा की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती होगी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपने मुझे हीलिंग दी, तो मुझे वो वाइब्रेशन फील हुई। वो वाइब्रेशन कैसे फील होती है? वो मतलब किस तरह से आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है? क्या ये चक्रास की वजह से होता है, या फिर ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है? ये रीजंस क्या हैं कि आपकी बॉडी को उस तरह की वाइब्रेशन फील होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हम लोग 7 चक्रास को जानते हैं एक्चुअली में। जो हम लोग 7 चक्रा के बारे में बात करते हैं कि हमारा रूट चक्रा है, हमारा सेक्रल है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास 1,44,000 चक्रास है हमारी बॉडी में। हर एक, हमारे हाथ में भी चक्रास है, हमारे फिंगर्स में भी चक्रास है, हमारे पैर में चक्रास है, हमारे फोरहेड पे चक्रा है, हर एक जगह पे हमारे चक्रा है। ठीक है, जब भी आपके कहीं पर दर्द होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उसको प्रेस करने की कोशिश करते प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे दवाई लगाते हैं, वॉइलिन नहीं लगाते हैं। हाँ, जब आपके सिर में दर्द होता है तो आप कैसे बताते हो किसी को कि आपको सिर में दर्द हो रहा है? मेरे सिर में दर्द है। हाँ, हमारा हाथ सबसे पहले उसके ऊपर जाता है। तो हमारे जो चक्रास हैं, अगर आपका हैंड चक्रा एक्टिव है तो आपको और कुछ नहीं चलना, आपके हाथ से वो वाइब्रेशन यहाँ पे जा रही है। एक माँ का टच एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हीलिंग होता है। जब वो उसको सुला रही है या उसको पिटा रही है तो उसका हाथ ही बहुत होता है। वैसे ही ये वाइब्रेशंस होते हैं। जब हम लोग हीलिंग करते हैं, हीलिंग में हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ को इन्वोक करते हैं। हमारे पास अट्यूनमेंट्स होते हैं, हम अलाइंड होते हैं उस चीज़ के लिए। हर कोई हीलर बन सकता है, हर कोई हीलर होता है, इनबॉर्न हीलर होता है, बस हम उससे अलाइन नहीं होते हैं। हम अपने आप को अलाइन करते हैं, हम उसकी एनर्जीज़ को इन्वोक करते हैं अपने अंदर, और वो जहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील हैं, जहाँ पर आप लो फील कर रहे हो, उधर हम हाथ रखते हैं। सपोज़ करो आपको बैक में एक लोअर बैक एक है, तो लोअर बैक एक है आपको, लेकिन वहाँ पर तो हम हीलिंग देंगे ही देंगे। बट लोअर बैक एक इज़ रिलेटेड टू एन इमोशन। एवरी पेन इज़ रिलेटेड टू एन इमोशन। तो जैसे आपका एक पेन है लोअर बैक, तो अब वो आपकी वरीज है, फाइनेंशियल वरीज है। आपका शोल्डर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो हर एक चीज़ जो है वो एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है, एक इमोशन है। जब वो फिज़िकली दिखता है तो वो बहुत देर हो चुकी होती है, वो नीचे अंदर 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 बन रहा है, और जब वो आपको दिखने लगा यानी अंदर सब कुछ ख़त्म है। हमारी बहुत सारे ऑरास होते हैं, जैसे चक्रास होते हैं वैसे ऑरा होता है। एवरी चक्रा हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑरा कलर। ठीक है, तो जैसे रूट चक्रा है तो उसका फिज़िकल है, बेसिकली वो फिज़िकल आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके रोटी कपड़ा मकान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके फियर्स हैं, आपके फोबियाज़ हैं, वो सारे रूट चक्रास में। लेकिन कई लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो मनी चक्रा है, बट दैट इज़ नॉट। हमारे पैरों के नीचे एक चक्रा होता है जिसको कहते हैं अर्थ स्टार चक्रा। दैट इज़ द चक्रा फॉर योर मनी। अगर आपका वो चक्रा वीक है तो रूट चक्रा को आप जितना मर्जी एम्पावर कर लो, आपका मनी स्टे नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा आता है बट टिकता नहीं है, बिकॉज आपका अर्थ चक्रा वीक होता है। तो उसके लिए हमें जैसे मुझे समझ आया अर्थ चक्रा, तो उसके लिए आई थिंक हमें नंगे पैर थोड़ा ज़मीन पे चलना चाहिए, या ऐसा कुछ रेमेडी क्या होगी इससे रिलेटेड? उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी, जैसे आपने बताया, नंगे पैर चलना। बट नंगे पैर चलना इज़ नॉट इनफ। अगर आप बहुत टाइम से अगर आपकी उम्र सपोज़ करो 30 साल है, तो 30 साल से आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एकदम से आप 10 मिनट चलने लगोगे, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा, बट वो 30 साल वाला नहीं हो सकता ना। उसके लिए आपको मेडिटेशंस करने होंगे। ग्राउंडिंग इज़ वेरी गुड। ग्राउंडिंग का बेस्ट तरीका तो चलना ही है, बट मेडिटेशन, घास पर लेटना, जैसे आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो नीचे से उगती हैं, ज़मीन के अंदर से उग रही हैं, वो आप खाओ।
रॉ फ्रूट्स खाओ, रॉ चीज़ें खाओ, वो आपके अर्थ स्टार चक्रा को बैलेंस करेगी। ठीक है, अर्थ स्टार चक्रा इज़ अ ब्राउन कलर, कोई कहता है ब्राउन है, कोई कहता है ब्लू है, तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफाइंड एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे आप अर्थ स्टार चक्रा को बैलेंस करोगे, ऊपर की एनर्जीज ठीक होएगी। एनर्जीज कुछ नहीं है, और रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर, दिस इज ओनली वन एनर्जी जो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग फॉर्म ले रही है। Okay? तो आपने जैसे दीदी बोला कि पैर में चलने से सर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, तो दी जो हमारे एक्यूप्रेशर्स होते हैं बॉडी के, तो वो क्या इन चक्रा से रिलेटेड है? क्योंकि उसमें भी तो हम प्रेस करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे कुछ वुड का कुछ हाथ में लेते हैं, पैरों पे कुछ ऐसे रब करते हैं, बैक पे भी हम उसके लिए प्रेशर देते हैं, तो वो जो एक्यूप्रेशर बोलते हैं, क्या हम उनकी बात कर रहे हैं, वो चक्रा से रिलेटेड है? नहीं, वो आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब आप नंगे पैर चल रहे हो तो आपके प्रेशर पॉइंट्स ऑलरेडी प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, चक्रास एंड एक्यूप्रेशर इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। सुजोक है आजकल, ये सब कुछ अलग चीज़ें हैं, चक्रास अलग चीज़ है। जैसे आप अपने ब्रेन का ऑपरेशन करा सकते हो, माइंड का ऑपरेशन नहीं करा सकते हो। वैसे ही आपको चक्रा दिखते नहीं हैं, बट चक्रास होते हैं, एनर्जीज होती हैं। जैसे आपने कुछ 1 लाख कितने चक्रास आपने 1,44,000। हाँ, जितना मैंने सुना अभी तक, तो मैंने सुना कि 7 चक्रा ही होते हैं फ्रॉम क्राउन, आई थिंक ये क्राउन है, एंड आपका नीचे लास्ट इज योर रूट चक्रा, राइट? सो हम सिर्फ वो 7 चक्रा पे ही बैठ के, क्योंकि मैंने जितनी भी अभी आज तक मैंने कुछ मेडिटेशंस की हैं किसी के थ्रू, तो वो जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा फियर था, तो उन्होंने बोला कि आपका ये फियर चक्रा आपका ब्लॉक है। तो एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया, मुझे वो भी आपसे डिस्कस करना था, वो मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जो चक्रास ऐसे सिर्फ 7 चक्रा पे ही क्यों काम होता है, या फिर ये 7 चक्रा ही ये 1 लाख जितने भी आपने बताए उन सबको बैलेंस करता है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सीधा जब आप पढ़ने भी जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आपको सीधा ABCD सिखाई जाती है, फिर आपको वर्ड्स सिखाए जाते हैं 3 लेटर्स, फिर 4 लेटर्स, फिर सेंटेंस मेकिंग, सब कुछ ऐसे सिखाया जाता है। तो ये 7 चक्रास हैं, बेसिक चक्रास। अगर आप इन पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, बट अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। 3 चक्रास जो आपके नीचे हैं, रूट, सेक्रल और सोलर, वो आपके मटीरियलिस्टिक चक्रा हैं। फिर आपका है थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन, वो आपके स्पिरिचुअल चक्रास है। और आपका बीच में आता है हार्ट चक्रा, जो इन सबको एक हाईवे, एक ब्रिज बनाता है, वो आपको एक कनेक्शन देता है। तो अगर ये 7 चक्रास आप वर्क करते हो, एक ह्यूमन को अगर स्पिरिचुअल ग्रो करना है तो वो बाकी चक्रास पे भी काम करेगा। अगर आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक नीड चाहते हो तो आपके लिए वो भी इनफ है। आप 7 चक्रास पे काम कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। एकदम से आप सारे चक्रास पे काम करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट कोई बताता भी नहीं है कि 1 लाख चक्रास, ऐसा हम पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले भी लाइक चक्रास के बारे में या उसको एक्टिव करने के लिए बारे में बात करी है, बट दी आज तक किसी ने नहीं बताया कि आपके इतने सारे चक्रास होते हैं। बिकॉज वो होता है ना, कई बार बहुत सारी नॉलेज आपको पागल बना सकते हैं कि इतने सारे चक्रास हैं तो हम किस पे काम करें, तो लोग गिव अप कर देते हैं। तो इट इज़ रेडी कि 7 चक्रास से शुरू करो एंड देन गो एवरीवेयर। यू कैन जस्ट प्रेस योर पाम्स, एवरी वन ऑफ यू प्रेस योर पाम एंड से आई एक्टिवेट माई पाम चक्रा, I activate my palm chakra. आई एक्टिवेट माई palm chakra. I activate my palm chakra. Say it thrice. I activate my palm chakra. I activate my palm chakra. chakra. I activate my palm chakra. On the other hand also. I activate my palm chakra. I activate my palm chakra. I activate my palm chakra. And now feel is the energy between your palms. I could feel it. Oh God. Can you? Yes. Here. Yeah. Same way you can activate your finger chakras. Same way you can activate your wrist chakras. You have your angel chakra here. So there are many chakras. So I cannot tell you every chakra here, but yes, if you work on these palm chakras only, because हम लोग हर एक चीज़ हाथ से कर रहे हैं,
अगर हमारे हाथ के चक्रास एक्टिवेट है, हमारे पैर के चक्रास एक्टिवेटेड है, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे चक्रास अच्छे से चीज़ होगी। हम खाना खा रहे हैं इससे खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इससे कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ें अलाइंड होना शुरू होंगी। देन यू स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ द नॉलेज जो हमें नहीं होती है कई बार। आपने बोला 3 बार करना है, इसको प्रेस करना है। काफ़ी चीज़ें हम लोग अपने मंत्रास का उच्चारण करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, वो हम 3 बार ही क्यों करते हैं, और वैसे हम बोलते हैं कि 3 का तिगाड़ा होता है। वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। क्योंकि हम लोग 3 बार ही सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी इज़ 3 टाइम्स, इसलिए हम 3 कर रहे हैं। बट एक्चुअली 3 टाइम्स इज़ बिकॉज वी हैव बॉडी, माइंड एंड सोल. Once we are doing it for our body, once we are doing it for our mind, and then for the soul. बट कोई शुभ काम होता है तो हम बोलते हैं नहीं 3 बार नहीं करना चाहिए, तिगाड़ हो जाता है, 3 लोग नहीं बैठने। दैट इज़ अगेन अ बिलीफ जो हम लोग लेते आए हैं, हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको दिया, बट हम लोगों ने कभी भी वाई नहीं पूछा। तो जब तक हम लोग वाई नहीं पूछेंगे, अगर आपने आज नहीं पूछा होता तो शायद आप वो नहीं करते। ठीक है, इफ़ यू आर लाइक जानने की इच्छा रखते हो कोई भी चीज़, आप वाई पूछते हो तो आपको पता चलता है कि क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर एक चीज़ का क्यों पूछते हैं, और हम लोग उनको बोल देते हैं चुप कर, बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछता है, बट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुड्स नहीं होने चाहिए लाइफ में कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जब आप एक चीज़ को चाहिए में ही रखोगे और आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक एक जो ग्रोथ है ना, एक सर्कल है, आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। उस बाउंड्री के, उस बिलीफ के बाहर आना है तो उसके बाहर जाकर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़े। तो वाई आज से आप 3 बार ज़रूर करना कोई भी काम करोगे, एंड देन टेल मी द रिज़ल्ट। दीदी मुझे ये 3 वाले नंबर से एक चीज़ और याद आ गई, मैं पूछना चाहूँगी। जैसे हम मंत्रास करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कोई कहता है 11 टाइम्स, कोई कहता है 7 टाइम्स, कोई 3 भी बोलता है। तो बेस्ट नंबर क्या है अगर आपको कुछ पढ़ना है, पूजा करनी है, जैसे ओम चैंटिंग ही करनी है और आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो कौन सा नंबर बेस्ट रहेगा कि इतनी बार कर सकते हैं? हर एक मंत्रा का अपनी वाइब्रेशन होती है। जैसे हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आप 7 बारी पढ़े। ओम चैंटिंग इज़ 3 टाइम्स इनफ, गायत्री मंत्र इज़ 3 टाइम्स इनफ। बट अगर आप माला कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो वो बहुत अच्छा है। तो जैसे माला में 108 बीड्स होती हैं दीदी, तो आपका कहना है कि 108 बार भी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन 3 बार ही इनफ है, और कोई भी रूल नहीं होता है। कोई कहता है ना कि आप रूल है कि आपको इस टाइम करना है, आपको नहाए बिना नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। मंत्र है, जाप है, तो आप कहीं पे भी करो। संत कहते हैं, और मैं कृष्ण मानती हूँ, कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप राधा नाम कर रहे हैं तो आप अगर शौच कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। आप पीरियड्स में भी कर सकते हो। इनकी बहुत अच्छी अच्छी संतों की कहानियाँ हैं जो आप डीप में अगर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि एक वेश्या को एक संत ने मना कर दिया कि आप उनको एक छतर गिफ्ट करना था कृष्ण जी को, तो संत ने बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। तो कृष्ण जी ने ऐसा बना दिया सारा वातावरण कि उन्होंने अपने हाथों से पीरियड्स वाले दिन उनको वो छत्र गिफ्ट किया। तो इट इज़ ऑल बिलीव्स, जितना आप मानोगे उतना होता जाएगा। कई लोग मानते हैं, वो माने, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मान्यताएं गलत हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमने ऐसा किया, थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए थे, धो दिए हैं तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो उसी बात को एनर्जी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसा हो जा रहा है। जब आप जिस भी चीज़ को एनर्जी दोगे, आप एक बच्चे को बार बार बोलोगे कि ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, और उसको लग भी गई ना तो आप यही बोलोगे मैंने बोला था ना ऐसा होगा। तो आप जो एनर्जीज दे रहे हो वो बहुत मैटर करते हैं, और आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, वर्ड्स को स्पेलिंग्स बोलते हैं। वी हैव स्पेलिंग्स, स्पेल एंड इंक्स। तो जो स्पेल्स होते हैं, हम लोग स्पेल्स करते हैं विचक्राफ्ट में, तो वो जो स्पेल्स होते हैं वो आपकी वर्ड्स से ज़्यादा आते हैं। तो आप वर्ड्स अपने अच्छे से यूज़ करें, स्पेसिफिकली अपने लिए। तो बहुत लोग हमारे लिए बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए खुद के लिए गलत बोल रहे हैं
कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मोटी हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, तो वो आपको ज़्यादा असर करता है। इंस्टेड कि आप दूसरे लोग जो आपको बोल रहे हैं वो आपको इतना असर नहीं करता जितना आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, वो आपको असर करता है, क्योंकि आप खुद की एनर्जीज़ को ही डाउनफॉल कर रहे हो। आपके सेल्स में वो स्टोर हो रहा है। अगर आप अपने आप को बोलोगे ना, अफर्मेशंस क्या होते हैं, लोग बोलते हैं अफर्मेशंस करना चाहिए। अफर्मेशंस क्या होता है? अफर्मेशंस होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, पास्ट चला गया है। अगर आप आज में जी रहे हो और आज को आप सही कर लोगे तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप ये सोचो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, तो वो डेफिनेटली आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। सो दीदी, जैसे मैंने अभी आपने बोला कि एंजल हीलिंग या देयर इज सम लाइक थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग। सो मुझे जो समझना है वो ये है दीदी, एंजल्स और जो स्पिरिट्स होती हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब लाइक एंजल्स आपके लिए अच्छा होता है, डेविल्स एनर्जी वो कुछ अलग है। सो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपके लिए मैंने एंजल्स भेजी हैं, तो क्या वो वही एनर्जी नहीं है? आई थिंक एनर्जी सारी सेम ही होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मुझे ये समझना है कि मेरे को एक हीलर मिले थे, उन्होंने बोला कि मैंने आपके पास एंजल्स भेजे हैं एंड यू विल बी फाइन। सो मैं उसका मतलब नहीं समझ पाई कि उसका मतलब क्या है। या होता है ऐसा। एंजल्स, जैसे आपने बोला, एनर्जी सारी सेम होती है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। रावण जो था वो एक बार अच्छा ज्ञानी पंडित था, ठीक है। वो बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था, महादेव के बहुत बड़ा भक्त था वो। उन्होंने लंका भी महादेव के लिए बनाई थी, बट उन्होंने वो नहीं ली, और उसके बाद उनका दिमाग जो है वो ट्रांसफॉर्म होता गया, डेविल एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया, एंड ही स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बैड थिंग्स फॉर पीपल, फॉर फैमिली, सबके लिए, ठीक है। तो एनर्जीज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। एंजल्स हैं जैसे, वैसे डेविल्स भी हैं, जैसे गुड है वैसे बैड भी है। राइट रॉन्ग गुड बैड सब कुछ हमारे आसपास ही है। इट इज़ ओनली पर्सपेक्टिव। जो आपके लिए राइट है वो मेरे लिए राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ सिस्टम। कोई लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। मतलब इट इज़ अगेन बिलीफ जो बचपन से आपको दिए गए हैं। उसी के परे जाकर अगर आप वाई ढूंढ कर खा रहे हो नॉनवेज तो आप खाओ, लेकिन अगर आप इसलिए खा रहे हो कि किसी को मना कर रहे हो कि भाई नहीं ये तो पाप है या ऐसा कुछ है, तो दैट इज़ अगेन अ बिलीफ। वो सिर्फ वही बिलीफ को वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एंजल्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। इट इज़ लाइक हम लोग एंजल्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। एंजल्स जब हील करते हैं तो आप उनको फील कर सकते हो, उनकी प्रेजेंस को। आपको फेदर दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स दिख रहे हैं। दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ एंजल्स अराउंड यू। आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ठंड महसूस करते हो, गर्मी महसूस करते हो, वैसे एंजल्स भी आप महसूस करते हो। आपकी उनकी इन्वोकेशंस होती हैं, ट्यूनमेंट्स होते हैं, उसके बाद आप उनको इन्वोक कर सकते हो अपने पास के लिए। आप उनको किसी के पास भी भेज सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ट्रैवल एंजल्स, लव एंजल्स, प्रोटेक्शन एंजल्स। ओके, मुझे एक हीलर मिले थे, उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके नाना जी हैं, मतलब मेरे जो नाना जी हैं, ही इज़ अ प्रोटेक्टर फॉर मी, लाइक वो मेरे एंजल हैं। मतलब मुझे वो बात समझ नहीं है, मैं कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज मैं मेरे नाना से इतना कनेक्टेड भी नहीं थी, एंड ही इज़ नो मोर। बट उन्होंने बोला कि आपकी जो एनर्जीज़ है या आपको कभी भी कोई भी इशू आता है या कुछ भी है, अपने नाना जी को अपने आसपास फील करने की कोशिश करो बिकॉज ही इज़ योर एंजल। तो इसका क्या मतलब है? मतलब मुझे नहीं समझ आया। एक्चुअली मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने क्या देखा आपकी एनर्जीज़ में और उन्होंने बोला
ही इज़ योर एंसेस्टर डेफिनेटली, राइट? तो वो जब आपके एंसेस्टर्स हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, आप उसकी लीनेज हैं। तो अगर मेरा कोई बच्चा है तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी, और बच्चे का बच्चा है तो उसको डबल प्रोटेक्ट करूँगी, राइट? बट दी बोला जाता है कि ऊपर जाने के बाद तो कोई किसी का नहीं होता। हाँ, वही मैं तभी आ रही थी उस चीज़ पे कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो आई डोंट नो, बट आई फील कि जब कोई चला गया तो आप उनके लिए प्रे ज़रूर करो हर रोज़। दे आर योर एंसेस्ट्रल लीनिएज, तो उनके लिए ये ज़रूर मांगो, प्रोटेक्शन करो। दैट इज़ वेरी वेरी गुड कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो। बट जब तक वो आपकी उस बॉडी में थे तब तक वो आपके नाना थे, ठीक है? अब ही इज़ पास्ड ओवर, ही हैज़ हिज ओन ट्रांजिशन, तो आई डोंट फील कि आपको वो करना चाहिए। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई डोंट बिलीव कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो उन्होंने जिस उसमें कहा वो अच्छा ही कहा होगा। जैसे अभी आपने एंजल्स की बात की दीदू, कि एंजल्स हम भेजते हैं, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही जानने में कि अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आर वी ऑल्सो सराउंडेड बाई एंजल्स? बिकॉज नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल एंजल सिटिंग राइट बिसाइड अस, तो द वे द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन, डू यू फील कि अभी इस कमरे में जब हम ये रिकॉर्ड करें तो एंजल्स हैं? डेफिनेटली है। वी ऑल आर बॉर्न विद 2 गार्डियन एंजल्स व्हेन वी आर बॉर्न। कहते हैं ना, जब 7 साल तक बच्चा होता है तब वो एक भगवान का रूप होता है, क्योंकि उस टाइम पे छोटे होते बच्चों को अपना पास्ट लाइफ भी याद होता है थोड़ा बहुत, और उसके जैसे जैसे वो ग्रो होता है 7 साल तक उसको अपने गार्डियन एंजल्स भी पता रहते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो वर्ल्ड में, अर्थली चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, धीरे धीरे वो छोड़ता जाता है जो चीज़ें आती हैं। बट ऑलवेज हमारे साथ हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ। अगेन, एवरीथिंग इज़ अ बिलीफ। किसी के लिए मूर्ति जो है वो भगवान है, किसी के लिए वो पत्थर है। तो आप अगर मानते हो, आप बिलीव करते हो कि एंजल्स हैं तो हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं कितना मर्जी आपको बोलूँ कि एंजल्स हैं, आप नहीं मानोगे। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर हम बोल रहे हैं कि एंजल्स प्रेजेंट है तो कुछ एंटिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी, कुछ स्पिरिट्स भी प्रेजेंट होंगी? एंटिटीज़ भी होती हैं। आप मुझे लगता है कि अपने वर्ड्स में डिफाइन करिए कि एंटिटीज़ क्या होती है, हमारे व्यूअर्स और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे जो हम लोग हैं यहाँ पर प्रेजेंट, वी आर सोल्स विद बॉडीज एंड स्पिरिट्स आर सोल्स विदाउट बॉडीज। तो दे आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, right? But they are not here to harm you or harm me, and we don't have to involve them in our daily field. उसका हम लोगों को इतना गलत प्रेजेंटेशन दिया गया है बचपन से कि भूत होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं, विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट और थिंग्स, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जिससे हमें डर हो जाता है। साउंड्स होते हैं, मूवीज़ देखते हैं तो हमारे पास इतने ज़्यादा साउंड्स होते हैं कि जो लोग होते हैं उसको साउंड से डर लगता है। अगर मैं आपको वो मास्क दिखाऊंगी तो आपको डर नहीं लगेगा, बट वो जो साउंड इफ़ेक्ट है उससे आपको डर लग रहा है। आपको वो चीज़ों से डर नहीं लग रहा है। अगर वो ऐसे विदाउट साउंड चलेगा तो शायद आप ये आपने बिल्कुल सही बोला। बचपन में आहट देखते थे और वो जब वो जब जो शो चल रहा होता था साउंड होती थी तो डर लगता था, साउंड बंद करते थे तो हंसी आती थी, ये क्या मेकअप करके आया। और अब जब उसकी साउंड थे तो अब हमें हंसी आती है। वही बचपन में डर क्रिएट करता था। हाँ, एंटिटीज जो होती हैं वो भी होती हैं, बट वो आपको कुछ भी इतना पावरफुल नहीं है कि आपको डरा सके। अगर आप अपना कंट्रोल ले रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हो, तो कोई भी आपको कुछ नहीं हार्म कर सकता। एंटिटीज आर नथिंग। दीदी, एंटिटीज़ जो होती हैं, जैसे जो आप आई थिंक हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है, राइट? किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता होगा, किसी का वीक होता होगा। तो जो ये एंटिटीज़ हैं ये वीक ऑरा पे ये कुछ इफ़ेक्ट कर सकती हैं, या फिर मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि एंटिटीज़ हर जगह हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या उनका रीबर्थ होना चाहिए या क्यों नहीं होता है, रीजंस क्या हैं? क्योंकि हमारी समझ ये है कि इंसान मरता है तो एक जन्म लेता है, तो वो विदाउट बॉडी जो एंटिटीज़ हैं वो क्यों हैं,
उसका एक रीज़न मुझे जानना है। दूसरा मेरा सवाल ये है साथ साथ कि एंटिटीज़ हैं, अगर किसी का ऑरा वीक है, किसी का मतलब कोई वीक है पर्सनालिटी या पर्सनालिटी वाइज या कैसे भी, तो क्या वो उसको हार्म कर सकती हैं? XYZ एक पर्सन था, ठीक है, एंड उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उसने सोचा कि आई कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाइफ स्पैन था अर्थ पे 72 ईयर्स एंड ही कमिटेड सुसाइड एट अराउंड 42। तो जो उसका लाइफ स्पैन था अर्थ पे, वो उतने टाइम के लिए अर्थ पे ही रहेगा विदाउट बॉडी, ठीक है, एंड ही विल हैव मोर ऑफ द सफरिंग्स। आपकी सफरिंग्स ख़त्म नहीं हो रही है। आप बॉडी में हो तो आप फिर भी रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बट विदाउट बॉडी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो भी अननेचुरल डेथ्स होती हैं वो स्पिरिट्स ज़्यादातर ट्रांजिशन नहीं कर पाती, और उसके बाद जब वो ट्रांजिशन नहीं कर पा रही हैं तो वो अर्थ पे ही घूम रही हैं, इसलिए वो यहाँ पे ही घूमती रहती हैं। दूसरा, अगर जिनका ऑरा वीक होता है, डेफिनेटली एंटिटीज़ उन्हीं को अटैक कर सकती हैं। जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो नहीं कर सकती। एज आई टोल्ड यू कि एंटिटीज़ से डर सबको लगता है, ठीक है, कि ऐसा है, वो आ रहे हैं, बट देर आर प्रोग्राम्स जिसमें हमें सिखाया जाता है कि नो, यू कैन टेक दैट यू आर द सुप्रीम पावर। आपसे नहीं वो लड़ सकते हैं। यू कैन टेक देम आउट एंड देयर आर ओनली मैटर ऑफ वर्ड्स। आपके वर्ड्स अगेन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इतने पावरफुल हैं। अगर आप उनको कमांड दो टू लीव यू, दे कैन लीव यू। बट जैसे हम आजकल बहुत देखते हैं टीवी पे, कोई बाबा मैंने देखे, वो ऐसे किसी के फोरहेड पे हाथ लगा रहा, वो औरत पता नहीं नाचना शुरू हो गई एंड देन शी लाई डाउन। तो ये दीदी ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है या फिर ये क्या, मतलब रैंडमली लोग उनके पास जा रहे हैं? ये वाकई में ये चीजें हैं कि वो बस ऐसे टच ये कर रहे हैं? बाबा वो सब कल्चर के होता बारे है? में वही है। बाबा कल्चर्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबा कल्चर, जो पहले के संत होते थे, दे आर एक्चुअली द संत, जिनको पता होता था कि क्या है। आजकल दिस इज़ जस्ट मैटर ऑफ कि बाबा कल्चर बढ़े जा रहा है, लोगों को पता है। अभी हम लोग हीलिंग्स कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डिक्लाइनिंग एनीवेयर एलोपैथिक मेडिसिन। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसको उसी टाइम पे आपको एलोपैथिक मेडिसिन के लिए लेना ही पड़ेगा। आपको बाईपास, एंजियोग्राफी, जो भी ज़रूरी है वो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। साइड बाय साइड यू कैन टेक हीलिंग्स ऑल्सो। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है, किसी को मिर्गी का अटैक है या फिर पैरालिसिस है, गैस का बहुत ज़्यादा सिवियर इश्यूज़ है, तो आपको एलोपैथिक लेना पड़ेगा। एलोपैथिक इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेडिसिन जिस पे हम लोग रिलाई करते हैं। उसके साथ साथ आप हीलिंग्स डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो, एंड अगर आप हीलिंग्स करते रहोगे तो आपको ऐसी मेडिकल चीज़ें आएंगी ही नहीं, बैलेंस रहोगे। तो जैसे मैंने बोला था कि डोंट डिपेंड ऑन एनी हीलर फॉर दैट, यू कैन बी इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट एक घर में एक लोग को ज़रूर से आजकल कुछ भी हीलिंग मोडालिटी आनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को और अपने फैमिली को एटलीस्ट बैलेंस कर सके। आपको कभी आपकी बॉडी में ऐसा कुछ आइडेंटिटी, किसी कोई और आइडेंटिटी या कुछ ऐसा, किसी को हीलिंग देते हुए कुछ ऐसा फील हुआ है? नहीं, ऐसा आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टेंस हीलिंग के टाइम पे कि आप हिट तो नहीं होते। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हीलिंग्स में शुरू में आप जब प्रोटेक्शंस नहीं लेते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है। और दूसरा, सबसे पहले आई हटाना है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इफ़ मेरे अंदर ये आ जाएगा ना कि मैं कर रही हूँ, तब वो हार्म होगा। बट मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। आई एम नॉट द वन, आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट अ चैनल, एंड आई एम द वन हु इज़ ओपनिंग द स्विच फॉर यू। तो वो आपका स्विच है, आपके लिए। आई एम जस्ट द पर्सन, एंड इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि we are giving universal energy to you, and money is also universal energy.
तो इन द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स वी टेक एनर्जी एक्सचेंज एज मनी, और फॉर सम पीपल वी टेक डोनेशन, सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो दीदी, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं आज चूज़ करती हूँ कि नहीं यार मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे जाना है, तो कई बार हमने ऐसा सुना है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ते, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे प्रमोट सेलिबेसी। वो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि नहीं आप सेलिबेसी को फॉलो करो। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं सेलिबेसी को प्रैक्टिस करने में, या व्हाट विल बी योर ओपिनियन इफ समबडी चूजेस टू बी ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ? How do you think about it? As an individual, what is your say on it? एज एन इंडिविजुअल आई हैव लर्न दैट फ्रॉम यू कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें सबसे सही गाइड करती है। तुम्हें उस मोमेंट में जो आपने बोला कि वो सही लग रहा है तो करो, उस मोमेंट में सही नहीं लग रहा है, दिस योर बॉडी विल गाइड यू द बेस्ट। आई हैव ऑलवेज लर्नड इट फ्रॉम यू। तो इसी तरीके से जब सेलिबेसी प्रैक्टिस करके विदाउट एनी प्रेशर अगर मैं सेलिबेसी प्रैक्टिस करती हूँ, तो इट गिव्स मी दैट हैप्पीनेस, इट गिव्स मी दैट कंटेंटमेंट। एंड द मोमेंट यू नो when I choose कि नहीं I have to be with people, then it creates guilt. So that's my choice. तो मुझे लगता है कि I would love to follow celibacy because it also keeps me aligned to my spiritual journey. So this is what my point of view is. This is very easy to be celibate and follow spirituality. अगर हम spirituality की बात करते हैं, spiritual होने की बात करते हैं, तो एक नाम है जो हमारे सबके मन में आता है, and that is बुद्धा, गौतम बुद्धा। और उन्होंने क्या किया था अपनी लाइफ में कि अपने मैरिड लाइफ को छोड़कर ही वेंट एंड ही फॉलो हिज स्पिरिचुअलिटी। लास्ट डेज में उन्होंने बोला कि जो मैंने किया वो बहुत आसान है, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया और मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिस किया। लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी वो है जब आप गृहस्थ आश्रम में रहकर स्पिरिचुअलिटी करो, अपने कर्मास को फॉलो करते हुए। आप अगर स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि आप सारा दिन बैठ के जाप करो या कुछ भी करो। अगर आप खाना बना रहे हो, आप राधा नाम जाप कर रहे हो, या आप कोई भी जो भी नाम जाप कर रहे हो, वो आपका वो है। अगर आप पूजा कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और मन में आपका जाप चल रहा है, आप टॉयलेट में हो, आप नहा रहे हो, आप हर वक्त जाप कर सकते हो। जाप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिकली बैठना है और वहीं पे जाप करना है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपने एक अलग आसन बनाया है, अलग माला है और आप उसी के साथ जाप कर रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड, आई प्रेफर दैट ऑल्सो, आई डू दैट ऑल्सो, बट आई डू अदर वेज ऑल्सो। कि अगर मैं अभी बाहर हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मेरे पास मेरी माला नहीं है, मेरे पास मेरा आसन नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं जाप नहीं करूँगी, मैं जाप करूँगी। ठीक है, आई एम मैरिड, I am beautifully into a married life, लेकिन ये नहीं है कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ दूँ। ठीक है, अगर आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, सांस लेना और स्पिरिचुअलिटी इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सांस ले रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। जैसे मैं जिन भगवान जी को मानती हूँ तो उनका मैं एक नाम लेती हूँ, तो ना कई बार जैसे मैं उठती हूँ तो नाम चल रहा होता है, या मैं कुछ भी कर रही थी दिन में नाम चल रहा होता है। और कई बार तो मैं कुछ स्टार्ट करने वाली थी उससे पहले मैं नाम लेती हूँ, उसको छोड़ के ऐसा लगता है अभी ढंग से नहीं लिया। तो मुझे कई बार लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मेरे ब्रेन में, या मैं डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी तो नहीं है, या वो चलता रहता है। और दीदी बहुत चलता है, मतलब जैसे मैं आपको बताया कि स्टार्ट किया, नाम लिया, पर लगता नहीं अभी ढंग से नहीं, फिर मैं वो नाम लेने लग जाती हूँ। इस वजह से ना मेरी चीज़ें भी बहुत डिस्टर्ब रहती है कई बार। तो ये किस हद तक सही है, या मुझे सच में मतलब किसी को दिखाना चाहिए कि नहीं? वो आप अपने आप से पूछो कि ये किस हद तक सही है, और जब तक सही ना लगे तब तक वो करते रहे। डू इट विथ फेथ, जो भी कर रहे हो। और आपको सही और गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ बिलीव्स हैं आपके माइंड में। सब कुछ बात बिलीव्स पे आती है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो इतने कोर होते हैं ना। हमने सुना है कि मंदिर में नहा के ही जाना है, नंगे पैर ही जाना है, ये सब कुछ करना है। वो मंदिर के रिचुअल्स हैं, वो करने हैं फॉलो, ठीक है, जब आप मंदिर जा रहे हो। बट जब आप घर पे हो तो आप घर पे अगर नाम लेना चाह रहे हो तो आप कभी भी नाम ले सकते हो,
ठीक है, आपको रुद्राक्ष पहनना है, आपने क्रिस्टल्स पहने हैं, तो आपको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके बिना करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं। दे कैन हेल्प यू बट दे आर नॉट द थिंग, यू आर द थिंग। दीदी, अब मुझे आपसे जानना है आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है, आपने कितना कुछ सीखा है, आपको कितनी मोडालिटीज़ आती, सबके नाम बताइए। मुझे लगता है कि पूरी रात खत्म हो जाएगी लेकिन वो नाम नहीं खत्म होंगे। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल यू हैव लर्नड इन दिस स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, आपने क्या कुछ किया हुआ है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, तो आई सेड कि नहीं, मेरे घर पे ऐसा कुछ मानते नहीं है, बाबा कल्चर नहीं है और ये सब। तो उन्होंने बोला इट इज़ नॉट बाबा कल्चर, अगर आपको गुरु को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बट इट इज़ फॉर सेल्फ। तो वो वर्ड शायद मुझे क्लिक ऐसा हुआ कि आज तक मैं उसी के पीछे हूँ कि अगर आपको सेल्फ एम्पावरमेंट मिल रहा है, सेल्फ लव मिल रहा है, तो क्यों नहीं करो। अगर मैंने वो कोर्स किया एंड वो कोर्स करने से मुझे कुछ मिला, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे बहुत कुछ मिला, आई मेट यू देयर ओनली। तो वहाँ से हमने जो सीखा था वो बहुत अच्छा था। इट इज़ लाइक पीपल कम फ्रॉम दिस अर्थ ओनली। तो वो लोग, तो आपको जादू मंत्र नहीं मिलेगा कि वहाँ पे आप लोगों को जज करोगे तो आप नहीं कहीं पहुँच पाओगे। अगर आपको अपनी जर्नी पे ध्यान फोकस करना है तो आप वो करो। उसके बाद टुगेदर वी डिड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सिल्वाको। एंड देन माय फादर वाज नॉट वेल आफ्टर माय मैरिज, तो I started learning Reiki. Reiki is the most powerful healing modality, जो most powerful or I say most known healing modality, Reiki. So I have learned that, and it was like I learned only for him. But he was not well and he had his transition. उसके बाद I was not well. I was not knowing कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और मेंटल हेल्थ कैसे काम करता है। बट मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ तो था मेरे अंदर जो सही नहीं था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग इट फॉर माई सेल्फ। आई हील्ड माई सेल्फ। किसी को लगता है कि क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ तो था, फिर भी क्यों करना है। जैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ के ऊपर तो कोई बात नहीं करता, इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात नहीं करता। ठीक है, बंदा आया था, उसने जाना ही था, ठीक है, तो सब लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो अगर हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते तो वो अंदर ही अंदर, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इमोशन एक डिज़ीज़ बनाता है। तो वो इमोशन कहीं ना कहीं स्टोर होकर कुछ ना कुछ तो हिला रहा था। फिर मैंने रेकी सीखी, उसके बाद मैंने कुंडलिनी रेकी सीखी, फिर मैंने एंजल हीलिंग सीखी, मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, कलर थेरेपी, सुजोक थेरेपी, उसके बाद मर्लिन हीलिंग, ट्रिनिटी हीलिंग्स, शैमनिज्म, साउंड हीलिंग्स, tarot reading, numerology, and there is so long list. So every modality I have learned has changed something in me, and no modality is small or no modality is big. They all are equally important. If you relate to angels, so you learn angels. If you relate to Merlin, learn Merlin. If you are not a healing person, as in you cannot invoke people, if you feel like physical feeling, so you learn acupressure, auricular therapy, or sujok. If you feel that there is something beyond, you can learn. If you want to do rituals, so you can do rituals for people, for yourself. So there is everything which is creating something in you. Okay, and again, कुछ भी लेकर चलना नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव लर्नड एंजल्स और वो आपके साथ हैं, आपको पता है हमेशा, आप आगे बढ़ो। उसको भी ऐसे नहीं करना आपने बिलीफ कि इसके बिना नहीं हो सकता, कि इसके बिना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं करना आपने कि आप उसके पीछे ही समझो कि अच्छा आज मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, या कुछ बुरा हो गया आपके साथ तो आप ये सोचो कि ये नहीं किया था इसलिए बुरा हो गया।
ऐसा नहीं होता है। हम लोग बिलीव्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर, जैसे मैंने अफर्मेशंस के बारे में बात की थी, मिरर वर्क एक बहुत अच्छा मोडालिटी है। तो मिरर वर्क अगर आप रोज़ करते हैं, आप मिरर में अपने आप से बात करते हैं, लोग पागल बोलते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से बात करते हैं मिरर को देखकर, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी। मेनी ऑफ योर इमोशंस कम आउट, बीट एनीथिंग। आई वुड जस्ट ऐड वन थिंग, बिकॉज आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यू नो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, लुक एट द मिरर एंड से हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड आई बीन फॉलोइंग दैट, हैप्पी बर्थडे टू मी। आई डोंट नो, वो अलग सी एक एनर्जी देता है। फॉर ऑल माई व्यूअर्स आई वुड वॉन्ट टू नो कि दीदी हैज़ बीन एक्सेप्शनल कोच। आई थिंक जितनी मोडालिटीज़ मुझे आती है, इट इज़ ऑल हर ब्लेसिंग्स दैट आई वॉज द चोजन वन, कि दीदी से एंजल सीखा। और अब बाकी आपने सही बोला कि हर मोडालिटी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, कुछ तो कुछ आपको वो छोड़ के जाता है। तो थैंक यू दीदी, मतलब आप इतना कुछ, तो कभी कभी ये नहीं लगता कि यार इतना कुछ सीख लिया अब तो मैं ब्रह्मज्ञानी बन गई, मतलब इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। वही जब मैं आ जाता है ना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, तब तक वो हो जाता है कि बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन जब करता है ना कि कितना ज्ञान है, हर एक चीज़ में ज्ञान है, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता और बहुत कुछ है सीखने वाला। दीदी मैं क्यूरियस हूँ, कलर थेरेपी ये मतलब क्या है? मैंने पहली बार सुना है ये कि कलर थेरेपी कुछ होता है। व्हाट डज इट मीन? तो जैसे आपने चक्रास के बारे में बात किया था, चक्रास की आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है? हर एक चक्रा की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चक्रा का एक साउंड होता है, वैसे ही हर चक्रा का कलर होता है। तो कलर्स जो हैं वो हमारी लाइफ में इंटीग्रेटेड हैं शुरू से ही। जैसे रेनबो है, रेनबो एक कलर है, 7 कलर्स को मिलके बनता है। वैसे ही हमारे चक्रास हैं, दे आर ऑल्सो विबग्योर, द सेम एज रेनबो। तो वैसे ही अगर आप कलर्स, डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाते हो, जैसे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसको डिफरेंट कलर्स लगाते हो आप, तो वो वैसे ही काम करते हैं। जैसे जिसको PCOS है, वो अगर अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएं, तो उनके PCOS को काफ़ी आराम मिलेगा। किसी को ब्लैक, किसी को हेडेक, माइग्रेन्स है, तो वो अपने नेल के ऊपर ब्लैक कलर लगाए, उनको बहुत आराम मिलेगा। हर एक चीज़ का अलग वो है। रिस्ट पे आप लिख सकते हो, देयर आर नंबर्स, देयर आर थिंग्स जो आप जितना सीखते जाओगे, जितना जानते जाओगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। और कलर्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद है, ठीक है? मल्टीपल कलर्स, कई लोग कलर्स पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते। आजकल की जनरेशन इज़ लाइक मोर इनटू ब्लैक कलर और वाइट। तो ऐसा होता है कि लोग कलर से दूर जा रहे हैं। बट अगर आप कलर्स अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे सोलर प्लेक्सस का कलर है सन, येलो कलर जी। अगर आप येलो कलर अपने आप वीक फील करते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आपको विल पावर कम है, आपके डाइजेशन सिस्टम नहीं काम कर रहे ढंग से, आप येलो कलर को ज़्यादा इनकलकेट करो अपनी लाइफ में। येलो कलर के फूड्स खाओ। येलो कलर जितना आप ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लोगे, अपने एनवायरनमेंट में लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। कलर आपके लिए ऐसे हैं जैसे, इसीलिए सनलाइट बोलते हैं कि अगर आप सनलाइट, आपका सोलर प्लेक्सस वीक है, आप सनलाइट में जाते हो, तो आपका सोलर प्लेक्सस भी डेवलप होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, उतना ज़्यादा कलर्स को इनकलकेट करो, बिकॉज दैट इज़ अ थेरेपी जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमें चीज़ें ब्लैक बहुत पसंद आती है, लाइक ब्लैक कपड़ा कोई भी पहन ले उस पर खिलता है ना? चीज़ें खरीदना भी ब्लैक ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ब्लैक को इतना नेगेटिव क्यों बोला जाता है? जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तो ब्लैक को ही अशुभ क्यों बोला जाता है? माना जाता है कि ब्लैक नहीं पहनना। ब्लैक सबसे पहले लोग इसलिए नहीं पहनना चाहते क्योंकि ब्लैक को बोलते शनि का कलर है। जैसे ये साल है, ये शनि का साल बोला जाता है। लोग तो सबसे पहले इसी चीज़ से डर जाते हैं कि शनि का साल है, शनि है। तो शनि इस कर्म फल दाता, जो आपने कर्म की हैं वो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो उससे आपको डरना क्या? अगर आपने पेपर अच्छा दिया है तो फिर टीचर मार्क्स तो अच्छे ही देगी ना। अगर आपने पेपर बुरा किया था तो अब
तो जो लोग बोल रहे हैं कि इस साल ब्लैक अवॉइड करिए, बिल्कुल नहीं पहनना, ऐसा कुछ नहीं है, पहनिए। I don't want to comment on this because I'm not an astrologer, जो मैं नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर कम मैं ब्लैक कलर के लिए एक सवाल है मेरे को किसी ने बोला था कि ब्लैक कलर, एंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। तो मेरे को किसी ने बोला था ऐसा कि ब्लैक कलर आप स्पिरिचुअल जगह पे पहनिए। आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे, मंदिर हो गया या गुरुद्वारा हो गया, वेरेवर आप कहीं जाते हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर पहन के जाइए ताकि आप वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आएँ, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आएँ। तो ये कितना ठीक है दीदी? ये दिस इज़ अगेन अ बिलीफ, अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बोलोगे कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, येस ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे ही लाइकवाइज ऑल द डार्क कलर्स, जो भी डार्क कलर्स है, डीप मरून हुआ, डीप रेड हुआ, डीप ग्रीन हुआ, ये सारे एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप कुछ भी पहनिए। और मुझे लगता है कि मेरा इस पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मंदिर में लोग जाते हैं तो दे गो एंड दे वांट टू शेड देयर सारे दुख दर्द, और वो अगर आप वहाँ जाकर ब्लैक कलर पहन रहे हो तो यू आर एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दैट। सो अगेन अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन अ बिलीफ। So if you feel that, if you feel light, what I have said, follow that, and if you believe that that is right, तो follow that. जैसे अब ये कलर्स की बात चल रही है, तो कौन से ऐसा कलर है जिससे हम मनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे मैं सेशंस लेती हूँ, वेबिनार ले रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कलर हम पहने जिससे हम और ज़्यादा अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं? As such, ये हर किसी की एनर्जीज के ऊपर होता है कि आप किसी के लिए एनर्जी ग्रीन अच्छी है, किसी के लिए येलो अच्छी है। वैसे यूनिवर्सल अबंडेंस कलर इज़ ग्रीन। ओके। तो अगर आप जनरली बोलेंगे तो ग्रीन कलर पहनना चाहिए। ग्रीन कलर आपको मनी, अबंडेंस, हेल्थ, इट ओपन्स अप योर हार्ट चक्र ऑल्सो। तो वो सब। तो फिर ऐसे में यू मीन ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना, या ग्रीन कलर का टेबल यूज़ करना, ग्रीन मतलब जो भी चीज़ें आपके आसपास है जहाँ पे आपको, जैसे ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो लोग अगर ग्रीन कलर का उपयोग ज़्यादा करें, यूज़ ज़्यादा करें, तो ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। या जी, जैसे कि ये प्लांट्स वगैरह ज़्यादा रखने से क्या मनी अट्रैक्ट होगा? मनी अट्रैक्ट होगा, लेकिन आप कहाँ प्लांट रख रहे हैं, प्लांट की कंडीशन कैसी है, वो सब भी मैटर करता है। कि आप प्लांट तो लगा रहे हो बट उसकी केयर ही नहीं कर रहे हो, वो सूखे जा रहे हैं पत्ते, तो फिर आपके पास मनी कैसे आएगा? हर एक चीज़ को ग्रो करना है। अगर आप बीमारी में ग्रो करे जा रहे हो तो फाइनली आप बेड रिडन ही हो जाओगे। ठीक है, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, आप सिर्फ पैसे ही कमाने में लगे हो, तो क्या होगा? एंड रिजल्ट बीमार हो गए। दीदी, प्लांट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो इंडोर प्लांट्स हैं वो इसलिए ही लगाए जाते थे कि वो क्लेंस करे, अंदर वातावरण अंदर का क्लेंस करे। आप अगर इंडोर प्लांट्स लगा रहे हो तो उसको बार बार ही आपको इन बिटवीन थोड़े टाइम धूप में रखना चाहिए, फिर अंदर लाना चाहिए, फिर धूप में रखना चाहिए, फिर अंदर लाना चाहिए, ताकि वो जो एनर्जी क्लेंस कर रहे हैं वो रिलीज़ भी अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिलीजिंग जो हो रही है वो बाहर से वो फ्रेश एनर्जीज लेके फिर से आप अंदर रखो। तो ये सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए। और प्लांट्स एक्चुअली में, प्लांट्स का काम होता है ग्रो करना, बट आजकल हम डेकोरेशन के लिए बोनसाई वगैरह रखते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, बट वो नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो आपको एक स्टिलनेस दे रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ एक पॉज पे आ जाएगी। दीदी, जैसे आपने बताया आप न्यूमरोलॉजी भी आप करते हैं, टैरो रीडर हैं आप, तो मतलब आपने ये कितने टाइम स्पैन में इतना सारा, मतलब इतने जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, ये कितना टाइम स्पैन में आपने ये सारे कोर्सेज कवर किए हैं? I started in 2013 and I'm still learning. Okay. So Didi, we see you're wearing lot of crystals, like we are also wearing crystals. बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को समझा पाए कि क्रिस्टल्स का क्या महत्व है, क्यों लोगों को पहनना चाहिए। और आजकल ना मैंने देखा है बहुत ट्रेंड हो गया है कि आपको रैंडमली कहीं पे भी क्रिस्टल्स मिलते हैं, आप लेते हो, पहन लेते हो, ये बिना जाने कि उसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जी में कैसा है। तो ये मैं चाहती हूँ आप अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्रिस्टल्स का क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे चूज़ करें कि क्या क्रिस्टल हमारे लिए सही है।
सबसे पहले तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत 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 अच्छे हैं, बिकॉज दीज आर नेचुरली मेड। हमारी अर्थ हमें देती है, जैसे अर्थ स्टार के बारे में मैंने बात की थी कि वो नेचुरल, आप जब नेचुरल चीज़ें खाएंगे, जो भी चीज़ हमें अर्थ से मिलती है तो आपका अर्थ स्टार एक्टिवेट होगा। तो जैसे क्रिस्टल्स हैं, ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पैक्टफुल रहते हैं। और आजकल आते हैं मैन मेड क्रिस्टल्स भी, जो सस्ते क्रिस्टल्स आपको मिल रहे हैं, जो मैन मेड है, वो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। ओके। तो आपको क्रिस्टल्स अगर पहचान नहीं है तो आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज आप उसके क्रिस्टल्स का काम होता है मैग्नीफाई करना। जो भी एनर्जीज में है, आप वो, अगर आपने एक क्रिस्टल रखा है, एक क्लस्टर लेकर रखा है और आप उसके सामने रोज़ आपने अपने लॉबी एरिया में रखा है, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं या ऐसा कुछ, वो उसी एनर्जीज को मैग्नीफाई करेगा। तो आपको जो क्रिस्टल लेना है वो उसके साथ आपने बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है। आपको क्रिस्टल्स के साथ ऐसा करना है कि आप क्रिस्टल्स तब बाय करो जब आप केयर कर सकते हो। अगर आप केयर नहीं कर सकते हो तो आप क्रिस्टल्स मत बाय तो क्रिस्टल्स की केयर कैसे की जाती है दीदी? क्रिस्टल्स जैसे सेलेनाइट है जी दीदी, ये एक सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल। आप वो बताइए जो आपने पहना है, क्योंकि ताकि वो व्यूअर्स को भी दिखा सके। दिस इज सेलेनाइट। सेलेनाइट एक बार दीदी दिखा देना जी। Your crystals are anyways very beautiful जी। This is selenite, the dark one, and this is clear quartz. Alright। तो selenite is a self cleansing crystal। अगर आप इसकी क्रिस्टल की प्लेट्स भी आती है selenite की, तो अगर आप उसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख देते हैं, वो अपने आप ही साफ़ हो जाते हैं और आप उसको पहन सकते हो। आप उसको सॉल्ट वाटर में साफ़ कर सकते हो, आप उसको मून लाइट में साफ़ कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। और जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं उस पर कभी भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। उसमें कभी स्क्रैचेस नहीं आते हैं? ओह। और जो स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसमें, वो ओरिजिनल क्रिस्टल्स नहीं होते, वो मैन मेड। तो हम ये कैसे चूज़ करें कि दीदी आपने जैसे ये क्रिस्टल पहना है, मैंने लैब्राडाइट पहना है, या मैंने भी क्लियर क्वार्ट्ज पहना है, अनुष्का जी ने, वर्षा जी ने भी कुछ और पहना है, तो ये हम कैसे चूज़ करें? हमने तो ऑफ कोर्स गाइडेंस में रह के लिया है, बट दुनिया व्यूअर्स कैसे चूज़ करें कि कौन सा क्रिस्टल उनके लिए अच्छा है? आप क्रिस्टल्स देखिए सारे, अगर आप फील कर सकते हो क्रिस्टल को, आप ऑनलाइन ले रहे हो तो बात अलग है। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो क्रिस्टल्स, आप उनको जाके देख रहे हो, जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसके बारे में सोचो मत, वो आप क्रिस्टल ले लो। और ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है कि पैसों के लिए कुछ क्रिस्टल, या रिलेशनशिप के लिए कुछ क्रिस्टल, या अबंडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं दीदी? हाँ जी, हर क्रिस्टल अलग है। देयर आर डेफिनेशन की चक्रास के लिए क्रिस्टल्स अलग होते हैं। 7 चक्रा क्रिस्टल होता है, ऑरा क्रिस्टल होता है, मनी क्रिस्टल, हेल्थ क्रिस्टल, रिलेशनशिप क्रिस्टल। तो ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं और उसको अलग अलग यूज़ किया जाता है। क्रिस्टल्स को अलग अलग पहना भी जाता है। कई क्रिस्टल्स आप राइट हैंड्स में पहनते हो, कहीं आप लेफ्ट में पहनते हो। कई लोग गले में पहनते हैं, कई लोग उसको अपने ऑफिस, जैसे हमने वहाँ पे पायराइट रखा हुआ है तो वो भी हमने अबंडेंस के लिए रखा हुआ है, या वो, तो ऐसे हर क्रिस्टल का अलग अलग यूजेज होता है। हर क्रिस्टल का अलग जो यूजेज होता है और हर क्रिस्टल का अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर आप पहन रहे हो एक क्रिस्टल को, जैसे सिट्रीन भी आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो अबंडेंस के लिए, और ग्रीन फ्लोराइड भी आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो। बट क्या एनर्जीज है आपको, कितनी एनर्जीज चाहिए, उस हिसाब से आप बनते हो। और ये आप स्पेसिफिकली अपने लिए अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन भी करा सकते हो। कभी ऐसा भी होता है कि दीदी क्रिस्टल्स ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा नेगेटिव होने लगता है तो हमें उसको उतारना पड़ता है? हाँ, जब आपको लगे कि आपके क्रिस्टल्स हैवी हो रहे हैं तो मीन्स क्लेंजिंग की ज़रूरत है। अच्छा। और इनको आर्टिफिशियल जैसे सोप नहीं लगना चाहिए। ओके। सेलेनाइट जो है वो वाटर सॉल्युबल क्रिस्टल है, तो उसको आपको ऐसे वाटर में नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई प्रेफर कि आप जिससे भी क्रिस्टल्स ले रहे हो उससे पूछा करो कि आप क्या दे रहे हो, कैसे इसकी केयर करनी है, अदरवाइज मत पहनो। वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ वे टू रिस्की। राइट। दीदी ऐसा भी होता है कि लाइक जो क्रिस्टल्स होते हैं कि कुछ क्रिस्टल किसी और मतलब कंपैटिबल नहीं है, जैसे ये क्रिस्टल इस क्रिस्टल के साथ नहीं पहनना चाहिए, या फिर ये वाला ब्रेसलेट इस वाले ब्रेसलेट के साथ नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो आप वो स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कई लोगों को
कुछ क्रिस्टल्स नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी का कोई चक्र एक्टिव बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है और आप दूसरे वही क्रिस्टल पहन रहे हो तो वो और एक्टिव हो रहा है, बाकी सब डोमिनेंट हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से क्रिस्टल्स पहन रहे हो। क्या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है दीदी, जैसे मुझे क्रिस्टल्स के नाम नहीं पता, जैसे मान लीजिए जो ये वाइट वाला क्रिस्टल है ये पर्पल वाले के साथ नहीं पहनना चाहिए, या ये क्लियर वाला है ये पायराइट के साथ नहीं पहनना चाहिए, या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी क्रिस्टल्स पहन सकते हो। अगेन, अगर आप उसका ध्यान रख सकते हो, अगर आपको पता है कि उनकी प्रॉपर केयर कैसे करना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल कौन से हाथ में पहनना चाहिए, वो सब एक बहुत बड़ा इसका प्रॉपर कोर्स होता है, इसका प्रॉपर वर्कशॉप होता है, क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स है। आप वो ज्वाइन करिए ताकि आपको पता चले। आप क्रिस्टल के साथ ग्रिड्स भी बना सकते हो उसको और एम्पावर करने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। जैसे स्टोन्स रखते हैं दीदी, ये तो ठीक है, हम लोगों ने हाथ में पहन लिया तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है अगर नेगेटिव है वो साथ साथ वो क्रिस्टल लेता रहेगा। सो आई थिंक मेरे को याद है मैंने आपसे क्रिस्टल लिए थे और वो ब्रेक हो गया था, वो टूट गए थे, तो मैंने आपको कनेक्ट किया था तो आपने बोला था कि वो एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लिया है। नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं वो आपके एब्जॉर्ब करके वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको वो नहीं पहनना चाहिए, वो डिस्कार्ड ऑफ कर देना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे स्टोन में अगर हम बात करें, जैसे पायराइट है, पायराइट आप कोई लोग रिंग में भी पहन लेते हैं, कोई हाथ में पहन लेते हैं, पायराइट को ऐसे पहनना ज़्यादा ठीक है या फिर क्योंकि वो एनर्जीज आपको डेली उसको वो करना पड़ेगा, क्लेंस करना पड़ेगा, या आपको पायराइट आपके उस पर मतलब लाइक एक स्टोन ला के आप अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको उसको पायराइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मनी क्रिस्टल, राइट। तो अगर आप पहन रहे हो तो वो आपकी बॉडी को टच होना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स कि क्या एनर्जी है पर्सन की। आई प्रेफर कि मैं उसको ऐसे रिकमेंड ना करूं, उसकी प्रॉपरली उसको गाइडेंस के साथ रिकमेंड करूं। कई लोगों को रिंग आई रिकमेंड, कईयों को पेंडेंट आई रिकमेंड, कईयों को क्लस्टर आई रिकमेंड। तो ये आपको कैसे पता लगता है दीदी कि इसके लिए ये वाला क्रिस्टल ठीक है या इसके लिए ये वाला क्रिस्टल ठीक है? ये चीज़ आप कैसे पता करते हैं? हम लोग स्कैन करते हैं। हम जब भी कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है कि हमें ये इश्यूज़ हैं तो क्या करना चाहिए, तो एनर्जेटिकली वी स्कैन द ऑरा थ्रू पेंडुलम्स, थ्रू क्रिस्टल्स ओनली। और उसके बाद हम लोग उनको रेकमेंड करते हैं कि ये चीज़ आपके ब्लॉक हैं या स्कैनर में आपको ये आया है। उसके बाद आपको अगर दे आस्क फॉर क्रिस्टल्स देन ओनली आई रिकमेंड। अगर बहुत ज़्यादा कोई किसी की हालत ख़राब है शुरू में तो आई डोंट रिकमेंड क्रिस्टल्स, क्योंकि वही एनर्जी वो मैग्नीफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे आई स्विच टू दैट। जैसे शुरू में कोई मेरे पास आता है तो मैं शुरू में ही उसको मेडिटेशन नहीं करा सकती, क्योंकि वो बंदा परेशान है तो उसके थॉट्स बहुत सारे। पहले हम लोग चांटिंग से शुरू करते हैं, ब्रेथ वर्क से शुरू करते हैं, देन वी गो टू मेडिटेशन। तो द सेम वे आपको पहले ब्रेथ वर्क करना है, एंड द बेस्ट ब्रेथ इज़ योगिक ब्रेथ। जब आप योगिक ब्रेथ कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रेथ है वो इतनी फुल हो जाएगी कि आपका मेडिटेशन भी हो पाएगा। आप रिलीज़ करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे हमने बात की थी वो नहीं आएगा आपको। योगिक ब्रेथ इज जस्ट टेक अ फुल डीप ब्रेथ, सिट स्ट्रेट, टेक अ फुल डीप ब्रेथ, और उसके बाद योर the breath will go from your shoulders to your abdomen, and when you release it from your shoulders and come out to the abdomen. जी, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। मेरा जब एक फेज़ आया जब मैं बहुत एंजाइटी में थी और डर के उठ रही थी और परेशान थी, एक अजीब सी घबराहट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपने मुझे उस वक्त कौन सी हीलिंग दी थी? जो वो डिस्टेंस हीलिंग में आपने मुझे क्या हीलिंग दिया था, मतलब उसका नाम क्या है उस हीलिंग का? मैंने कभी आपसे पूछा नहीं ये चीज़। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आई सेंट यू एंजल्स, आई सेंट यू थीटा हीलिंग, आई सेंट यू मैग्नीफाइड हीलिंग, आई सेंट यू मर्लिन, आई सेंट यू almost all the healing. It is always a mix. I sent you Vedic switch words also. I have given you Vedic My switch words. condition was that bad? Not that bad. Condition is not bad or something. It is like if we do mix and match of things, and I choose the best which is working on you.
if I have sent you angels today, and yes, tomorrow I'll send you magnified healing, and you were responding to me कि आज मुझे ऐसा फील हुआ, आज मुझे ऐसा फील हुआ, आज मुझे ऐसा फील हुआ, तो आई नो कि किस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो आई विल कंटिन्यू दैट। एंड कई लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली बहुत डिटर्मिन्ड होके आते हैं कि नहीं हमें तो थीटा हीलिंग ही करानी है, तो आई डोंट पुश देम। थोड़े दिन के लिए आई डू थीटा हीलिंग फॉर देम, एंड देन जब उनको फ़र्क दिखने लगता है, एंड देन आई रिकमेंड कि वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। अगर आप शुरू में ही उनको पुश करोगे कि नहीं यही करना है, तो दे विल नॉट कम टू यू। जैसे एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना कि नहीं मैंने तो ये पढ़ा था और मुझे यही करना है, वैसे। सो जो जैसे बॉडी की जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो एग्जैक्टली क्या होती हैं, किस तरह से आप अपनी बॉडी की ब्लॉकेजेस खोलते हैं, किस किस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए? बॉडी ब्लॉकेजेस जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे हर एक जो डिज़ीज़ है वो किसी ना किसी इमोशन से जुड़ा है। तो जब हम लोग एक सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन बहुत लंबे टाइम तक फील करते रहते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, तो वो धीरे धीरे ब्लॉक बन के बड़ा डिजीज़ बन जाता है। जैसे एक्सेस ऑफ शुगर इन आवर बॉडी इज़ कैंसर, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं होता, कैंसर सेल्स तो सबके अंदर ही होता है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो शेप अप करता है डिफरेंटली इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर शुगर किसी को ज़्यादा है तो वो शुगर ही कईयों की बढ़ती रहती है, कईयों को वो गैंग्रीन बन जाता है, कईयों को वो कैंसर बन जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी कि कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। जैसे अभी आपने बात की थीटा हीलिंग की, थीटा हीलिंग क्या होता है, किस टाइप की मोडालिटी होती है, उसमें क्या होता है मतलब? थीटा हीलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वियाना स्टेबल, एंड वियाना स्टेबल एक ऐसी लेडी हैं जिनके पैर काम नहीं कर रहे थे, एंड शी हील्ड हर सेल्फ थ्रू दैट हीलिंग। इट वॉज चैनल्ड टू हर, एंड इट इज़ अ creator's healing. We go to creator, and as I told you, everything is done by creator only, or the energy only, universal energy. तो creator's healing है, इसमें आपको creators के साथ जाके वर्क करना होता है। You don't do anything. It is a 7th realm healing. It is you go to there, to the 7th realm, you connect to the healer, creator, and then healing happens. And how powerful or how कितनी powerful होती है थीटा हीलिंग? Every healing is powerful, and theta healing, every healing start working then and there only. It depends upon the energy level. आपकी energy level कैसी है, आपकी energy level कितनी sensitive हो आप energy के लिए। कई लोग उसको feel करते हैं, कई को नहीं करते हैं। वैसे आपको feel होता है और instantly आपको results मिलता है। तो दीदी ऐसा होता है क्या कि एक सेशन में ही आपको हीलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, या कुछ समय के लिए से बोलते हैं कि ना अगर आप रेकी कर रहे हैं तो मिनिमम 21 डेज़ की हीलिंग होनी चाहिए, तो कितने डेज़ मिनिमम आपको हीलिंग लेनी चाहिए अगर आप किसी हीलर को रीच आउट कर रहे हो? तो आपको फर्स्ट डे से ही, जैसे मैंने बोला था, आपको डिफरेंस आपको पता चलेगा कि आप अगर एनर्जी सेंसिटिव हैं कि कुछ हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। और ऐसे मैं टाइम रिकमेंड नहीं करती हूँ, अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, बट अगर सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 21 डेज़ की सेल्फ हीलिंग होनी चाहिए, और डिफरेंट मोडालिटीज़ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। थीटा में भी 21 डेज़ बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन आपको 21 डेज़ करना चाहिए, रेकी भी 21 डेज़ है, मर्लिन 63 डेज़ है। तो ऐसे डिफरेंट हीलिंग्स डिफरेंट टाइम के लिए होती है, और सबको फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क है, कितना अंदर बॉडी डैमेज्ड है, कितने ट्रॉमास अंदर हैं, कितने हीलिंग रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर सेशंस डिपेंड करते हैं। क्या हम हीलिंग उनको भी दे सकते हैं जो रिसेप्टिव ही नहीं है? जैसे अभी तक हमने बहुत बातें की दीदी बिलीव्स की, जैसे मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं कि हीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है। इन दैट केस में हम उनको हीलिंग कैसे दिला सकते हैं, क्योंकि उनकी परमिशन नहीं होती हीलिंग करवाने की? सबसे पहले जिनकी परमिशन के बिना हम लोग हीलिंग्स नहीं करते हैं, और अगर कोई परमिशन नहीं लेना चाहता है बट स्टिल आप चाहते हो एज अ पर्सन, एज अ फैमिली मेम्बर, आप कंसर्न हो कि आपको हीलिंग्स उनके लिए करानी है, तो हम लोग उनकी सोल परमिशंस लेते हैं। वी आर टॉट की कैसे लेता है, वो परमिशंस लेकर हम लोग उनको एनर्जी सेंड करते हैं, एंड वंस दे आर रेडी दे विल रिसीव इट। ठीक है दीदी, जब हम कोई भी हीलर के पास आते हैं तो वो बात करते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया था, एनर्जी एक्सचेंज।
तो ये एनर्जी एक्सचेंज, कई लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि यार हीलर्स तो समाज सेवा के लिए निकले हैं, कितना वाइड और आजकल क्या आप देखोगे कि कई ऐसे हीलर्स हैं वो चार्ज वेल, मतलब डिसेंट, तो हाउ जस्टिफाइड इट इज़ एंड और क्यों आज भी ऐसा माइंडसेट है कि लोग डॉक्टर्स को पैसे दे देते हैं लेकिन एक हीलर को जहाँ पे उनकी फ़ीस होती है वो देने में उनको वो लगता है कि यार ये क्या ही कर रहे होंगे, मैं इतनी फ़ीस क्यों दूँ। तो हाउ विल यू जस्टिफाई दैट कि एनर्जी एक्सचेंज देना कितना ज़रूरी है? एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ कार्मिक। ओके। तो हम लोग अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो कर्मास टेक्स ओवर। तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येस पीपल डू हेजिटेट इन गिविंग द प्राइस एंड हीलर्स समाज सेवा करने के लिए नहीं निकले, दे आर डूइंग इट फॉर बोथ द पर्पस। राइट। They are doing it for themselves, for earning their bread and butter. People are there. I know healers who are earning even 1 crore per day. Wow. And there are healers who are earning like 10,000 in a month. तो it depends. तो जैसे आपको करना है, आपको ग्रो करना है, पहले वेद लोग होते थे तो लोग उन्हीं से दवाइयाँ लेते थे और वो बहुत नॉमिनल चार्ज करते थे। फिर डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर्स को लोग हेजिटेट करते थे कि हम लोग डॉक्टर्स को इतना पैसा क्यों दें जब हमारे पास वैद वगैरह है, वैद से ही हम लोग करा लेंगे। बट चेंजेस हुए, लोग उनके पास जाने लगे, उनको भी पे करने लगे। फिर धीरे धीरे अब हीलर्स के लिए भी लोग ओपन अप हो रहे हैं एंड इफ़ दे आर नॉट रेडी टू पे नोबडी कैन आस्क। If I ask you a certain amount and you are not ready to pay, I'll ask them कि it is up to you. You can choose. Everything is a choice. If you are choosing to get healed, you need to pay this amount. If you are not ready, there are many healers who are charging less. Does that make a difference? A healer, for example, एक हीलर है जो सेम वही रेकी हीलिंग या कोई भी सेम मोडालिटी के लिए शायद 2100 चार्ज कर रहा है, वहीं पे दूसरा हीलर है जो 21,000 चार्ज कर रहा है, कोई है जो शायद 2 लाख चार्ज कर रहा है। तो क्या उनकी एनर्जी में या उनके जो वो रिजल्ट सामने वाले के लिए क्रिएट करेंगे उसमें भी फ़र्क आता है दीदी? इट अगेन डिपेंड्स, क्योंकि हम लोग हीलिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। देर आर डॉक्टर्स MBBS सब ने किया तो वो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कई लोग फेमस हैं जो बहुत फेमस हैं, कई लोग उसके पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कई लोगों की नॉलेज ज़्यादा है, कई लोगों का एक्सपीरियंस कम है बट उनका हीलिंग्स बहुत अच्छे हैं तो वो लेस चार्ज कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स एंड इट इज़ वेरी 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 पावरफुल। हीलिंग्स आप कभी भी एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखो अपनी लाइफ में, बिकॉज आई वॉन्ट everyone must once at least try this. It changes your life. It changes the vibration and frequency of your house, of your people around you and of yourself. Some quick hacks दीदी that you can give us कि मान लीजिए घर में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है तो क्या हम ऐसा हैक करें जो आप बता सकते हैं कि जिससे घर की एनर्जीज में शिफ्ट आता है? घर की एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए आप नमक का पोचा लगा सकते हैं। अच्छा, नमक का पोचा। आप अपना इज इट लाइक रॉक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट? रॉक सॉल्ट इज़ प्रेफरेबल, नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। आप कपूर जला सकते हैं, ठीक है। जो इन डिफ्यूज़र्स होते हैं उसमें आप कपूर जलाएं। तो ये 24 घंटे जला के रखना चाहिए? जितना ज़्यादा आप चला सकते हो उतना अच्छा है। आप उधर अच्छे वाइब्रेशंस, आप साउंड्स चला सकते हैं, हीलिंग साउंड्स होते हैं। 528 हार्ट्स की साउंड अगर आप चला के रखें तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद मिस कर दिया आपके साथ। दीदी आपने बताया कि साउंड हीलिंग के बारे में, इनफैक्ट ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि इस पूरे रूम की वाइब्रेशंस दीदी ने जब साउंड हीलिंग की, दीदी ने कुछ अपने बोल्स यूज़ किए तो इस पूरे रूम की वाइब्रेशंस में हमने बहुत गहरा शिफ्ट महसूस किया। इनफैक्ट हमने किया, वर्षा ने किया, अनुष्का ने किया ऑफकोर्स। तो दीदी हाउ डज साउंड हीलिंग वर्क? मतलब वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द मोडालिटीज़ बट वो वाइब्रेशंस ही नहीं समझ में आई। और जैसे अब आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी म्यूजिक चला के रखो और आजकल तो यूट्यूब में इतना सारा अवेलेबल है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लगाए और क्या उसका रियली इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जनरली आप एक सपोज़ करो आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर आपका भाई है, उसने आपसे कोई गलती कर दी और आपने उससे बात की कि तूने ऐसी गलती कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, और दूसरी तरफ आप उसको चिल्ला के वही बात बोल रहे हो, तो क्या इम्पैक्ट होगा दूसरे पर्सन पे?
ऑफ कोर्स जब चिल्ला के बोलूँगी तो ही वुड रिएक्ट, उसको हर्ट होगा या बुरा लगेगा। हाँ, तो वही रिस्पॉन्ड और रिएक्ट होता है। जो आप साउंड वेव्स दे रहे हो सामने, वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो जब आप साउंड हीलिंग्स ले रहे हो, साउंड हीलिंग्स जो है, जो ब्रास बाउल्स होते हैं वो 7 धातु से या 5 धातु से बने होते हैं। उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि जब हम उसको एक स्पेसिफिकली उसको बजा रहे हैं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हर जगह उसको हटा रहे हैं। हमारे पुराने टाइम पे एक होता था कि जब पूजा करते थे सुबह, तो हर एक कोने में जाकर घंटी बजाते थे। वो घंटी बजाने का क्या महत्व था कि हमारी जो भी एनर्जीज होती हैं वो कोने में जाकर चिपक जाती हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे घंटी बजाते हो तो वहाँ से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो वैसे ही आप जैसे ही साउंड हीलिंग करते हो तो वो एनर्जीज को शिफ्ट कर देता है। जैसे दीदी आपने फ्रीक्वेंसी की बात की, उसी तरीके से आजकल बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वेल संग मंत्रास भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो क्या ये मंत्रा सुनने से भी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या हीलिंग होती है? आप रिकमेंड अगर करना चाहोगे तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो हम 24 घंटे एज एन बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के रखें कि जिससे घर की एनर्जीज भी चेंज हो, या कुछ ऐसे मंत्र आप बता सकते हो जो बिजनेस के लिए, मान लीजिए ऑफिस में बैठे तो वो चलता रहे, या घर में बैठे या जिनके रिलेशनशिप में इशूज़ है तो वो मंत्र चलाए? तो कुछ ऐसे मंत्र अगर आप बता सकते हैं दीदी। हर एक के लिए अलग मंत्र होता है, लेकिन अगर आप किसी मंत्र से कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आप शिव से कनेक्ट करते हैं तो ओम नमः शिवाय इज़ गुड। अगर आप हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं तो भ्रूम इज़ अ वेरी गुड मंत्र। देन अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं वो बहुत अच्छा है। नवारण मंत्र बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं पर्सनली ओम मनी पद्मे हम सुनती हूँ। दैट इज़ अ वेरी ब्लॉसमिंग मंत्र, एंड उसको सुनने के बाद आपको शांति भी मिलती है। मतलब वो मंत्र आपको सब कुछ देता है। आपको जो भी फ्रीक्वेंसी या जो भी मंत्र अच्छा लगे आप वो सुन सकते हो। आप वो मतलब बैकग्राउंड में ही चल ले लो और उसको भले उसमें अगर हम नहीं भी अटेंशन देंगे वो उसका इम्पैक्ट रहता है दीदी। हाँ, वो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तो सुन रहा है। जी जी, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो हमने सुना है बचपन से कि अभिमन्यु ने सब कुछ पेट में ही सीख लिया था। तो वो कॉन्शियसली तो नहीं सुन रहा था, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली सुन रहा था। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमेशा सुन रहा है। तो जो भी आप बोल रहे हैं तो आप उसके लिए अवेयर होंगे अगर बोलते वक्त, तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। और अपने लिए हमेशा अच्छा ही बोलें। अगर नहीं बोल सकते तो मत ही बोलें। या किसी और के लिए भी, किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उसको अगर बुरा बोलेंगे तो कोई उसका नुकसान ही होगा और आपका भी नुकसान होगा। तो इसलिए ना ही बोलें तो अच्छा है। कोई दीदी ऐसा मंत्र, कोई ऐसा टूल, जैसे हम कोई ऐसे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे लगे कि नहीं हमारा काम बन ही जाए, तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा काम बनने की संभावनाएं बढ़ जाए? इलायची बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इलायची खाकर जा रहे हैं अपने काम के लिए तो वो आपको एक फ्रेशनेस भी देता है। और इलायची इज़ अ मनी हर्ब, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन इज़ ऑल्सो अ मनी हर्ब। आप सिनेमन अपने पर्स में रखें, पूरा स्टिक जो रोल होता है, तो वो आपको मनी देता है। तो इट डिपेंड्स अगेन कि आप वहम करना चाहते हो या आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। इज इट लाइक यू डू इट एंड यू फॉरगेट इट, नॉट बीइंग ऑब्सेस्ड अबाउट इट कि मैंने ये किया है तभी मेरा काम बन रहा है। आप वो करके भूल जाओ। आपने वो इलायची खा ली, एक आपने रेगुलर प्रैक्टिस मान ली, यू डोंट पे अटेंशन टू इट। जैसे हम खाने के बाद अगर कभी सौंफ और मिश्री खाते हैं, हम सोचते नहीं है कि इससे हमें ये फर्क पड़ेगा। वो एक रिचुअल है, वो एक ऐसे पैटर्न है जो हमने फॉलो किया है, तो उसको जब उतनी वैल्यू देते हैं तो उतना ही रखें। ये नहीं कि उस पर पूरी डिपेंडेंसी आ जाए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में आप वर्क कर रहे हो, उससे आपका काम हो रहा है, ठीक है, और उसको आप अपने बॉडी के साथ अलाइन कर रहे हो। हर्ब्स जो होते हैं वो हमारे लिए इंडियन सेंट्स बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो किचन हर्ब्स हैं ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है हर एक डिजीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो आप जितना उसको इनकलकेट करोगे अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा है।